हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी जो लोगों ने जीएनएम में एडमिशन लिया है या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है उन बच्चों को ना अभी बहुत ज़्यादा डाउट्स हो रहा होगा कि हम स्टडी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, एग्ज़ाम में जो भी प्रिपरेशन कैसे करें। ये सारा ना बहुत ज़्यादा डाउट होता है, क्योंकि जब मैं भी नर्सिंग थी तो मुझे भी ये सब बहुत ज़्यादा लगता था कि कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, क्या करना होगा, अच्छा वे क्या है पढ़ने का जिससे हमें अच्छा मार्क्स आ सके, यूनिवर्सिटी में टॉप कर सके, क्लास में टॉप कर सके। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होगा एंड मैं फुल डिटेल्स में आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा और अच्छी लगे। और जो लोग जीएनएम स्टूडेंट है या बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है उन बच्चों को शेयर कर दीजिएगा फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए बात करते हैं कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें, मतलब स्टडी कैसे करेंगे। तो मतलब ना जो बच्चे जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो वो ना मतलब स्टार्टिंग में ही फटाफट मतलब यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो कि बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, या बहुत कोई बैच भी ले लेता है पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में मतलब बोला जाए तो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है हमें जितना अच्छे से कंटेंट चाहिए। तो ठीक है, कंटेंट क्लियर करने के लिए यूट्यूब या तो कोई बैच से आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करूँ कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो ना जो हमारा बुक्स होता है हम लोग को सबसे पहले ना बुक रीडिंग करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको आपका कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद अगर आप कोई भी चैनल में जाके वीडियोस देखते हैं या कोई भी बैच लिए हैं, आप वहाँ से पढ़ाई करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि आप पहले से ही उसको पढ़े हुए हैं, क्लियर है आपका, तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा एंड अच्छे से समझ में भी आएगा आपको। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि अगर आप ना कैसे नोट्स बनाएं, मतलब तो देखिए अगर बहुत सारे जैसे कि आप कॉलेजेस में हो तो आपको ना टीचर मतलब बना बनाया है भी नोट्स देते हैं, जैसे कि पहले बहुत सारा जो उन्होंने पुराना नोट्स बना के रखा है वो आपको देंगे, या तो बहुत सारे टीचर ना क्या करते हैं जैसे कि आपका ना बुक्स है उससे कुछ कुछ चीज़ मतलब सेलेक्ट करके आपको देते हैं नोट्स बनाने के लिए। या तो फिर बहुत सारे टीचर ये भी करते हैं कि ना सेम जो बुक में लिखा हुआ है वही आपको भी छपवा देंगे। तो इस तरीके से, लेकिन देखिए नोट्स कैसा होना चाहिए, नोट्स ऐसा होना चाहिए जो कि हमें समझ में आए, मुझे समझ में आए। तो ऐसे नोट्स बनाना चाहिए जो कि अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जाओगे उसके पहले तो आप बुक रीडिंग नहीं कर सकते, एक दिन पहले आपका इतना टाइम नहीं रहेगा कि बुक रीडिंग कर सको, इतना बड़ा बुक, इतना मोटा बुक। तो इसके लिए हमें ऐसा नोट्स तैयार करके रखना पड़ता है जिससे कि अगर हम लोग एक दिन पहले उस नोट्स को पढ़े तो मुझे ना सारा बुक मतलब कैप्चर हो जाए उसमें। तो आप ना अपना वे ऑफ लैंग्वेज में अगर आप नोट्स बनाएंगे, मतलब अगर बोला जाए कि आप जैसे बुक रीडिंग पहले कर चुके हो, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हो, तो अगर आपके पास कुछ कुछ पॉइंट्स रहेंगे ना तो आपका ना डाउट्स मतलब क्या बोले पूरा समझ में आ जाएगा। अगर एक पॉइंट पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस पॉइंट में इसके अंदर ये चीज़ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपका क्या होता है ना स्कूलिंग टाइम का नहीं होता है कि जैसे 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो टू द पॉइंट 15 लाइन का आंसर दे दिए हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका नर्सिंग में क्या होता है ना, टू द पॉइंट आंसर बस बोलने की बात है कि टू द पॉइंट लिखे, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट लिखोगे ना तो आपका ना हाफ मार्क्स भी मतलब 7 मार्क्स भी उसमें से नहीं आएगा बोला जाए तो, क्योंकि उस टाइम ना पेजेस देखते हैं कि कितना आपने पेजेस लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ना मार्क्स मिलता है। तो उसके हिसाब से आपको बोला जाए तो अगर बोला जाता है ना कि राम और सीता का रिश्ता क्या था, वो लोग हस्बैंड वाइफ था, तो उसके बारे में ना पूरा स्टोरी लिखना होगा आपको, ठीक है, कि उसके मम्मी पापा कौन थे, सीता का, राम के मम्मी पापा कौन थे, इन लोग का स्वयंवर कैसे हुआ था, शादी कैसे हुआ था। ये रियलिटी फैक्ट है, मैं बता रही हूँ, मतलब पूरा डिटेल्स में आपको लिखना होगा। अगर एक पॉइंट के बारे में जैसे आपको पूछा है डिफिनेशन क्या होता है, उसके बाद उसका पर्पस एंड उसका प्रिंसिपल, तो आपको ना उसके बारे में सारा कुछ आंसर, मतलब अगर बोला जाए कि अगर 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आपको ना 10 पेजेस में आंसर देना पड़ेगा, तभी आपको ना मार्क्स अच्छा मिल सकता है। और अगर आपने टू द पॉइंट अगर मार्क्स दिया है तो 4 से 5 मार्क्स से ज़्यादा आपको ना नंबर नहीं मिलेंगे। तो इससे आप कभी भी अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ सकता, परसेंटेज नहीं आ सकता है। इसीलिए इससे पहले ना हमको बुक अच्छे से रीड करना होता है एंड
अगर आप बुक रीड करोगे तो ऑन लैंग्वेज में आप अच्छे से लिख सकते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप ना बुकेज लैंग्वेज तो याद नहीं रहता है। एग्जैक्टली मैं भी बुक लैंग्वेज नहीं याद कर सकती, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। कोई भी बुकेज एकदम सेम टू सेम लैंग्वेज नहीं याद कर सकता है, इसलिए हम लोग को कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ना हम लोग को लॉन्ग टाइप में, मतलब बोले ना 15 मार्क्स का है तो 10 पेज का कम से कम आंसर होना चाहिए, तभी आपका मार्क्स अच्छा मिल पाएगा उसमें। इसीलिए हमें ऐसा नोट्स बनाना चाहिए जो कि हमें ना फटाफट समझ में आ जाए। अब बुक वाला सेम चीज़ तो नहीं उतार सकते, नोट्स का मतलब क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसीलिए जैसे जो हमें याद रहे उस टाइप में पॉइंट, जो हमें जैसे एक लाइन का है लेकिन उसके बारे में मैं 5 लाइन एक्स्ट्रा लिख सकती हूँ, ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद नोट्स बनाने पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें पहले बुक रीड अच्छे से करना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, उसके बाद वीडियोज़ वगैरह देखना चाहिए, फिर उसके बाद आपको नोट्स बनाने चाहिए। अब लास्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि हमें ना स्टडी कैसे करना चाहिए, मतलब पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो अगर बात करें कि हमें पढ़ाई, मतलब देखिए जैसे ही आपके क्लासेस होंगे सेम डे, ठीक है, सेम डे में क्लासेस होंगे ना, वो आपको हॉस्टल में आके रिवीजन करना है, उसको अच्छे से सारे बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, हाइलाइटर से हाईलाइट करके नोट्स बनाना है, मतलब सेम डे वो चीज़ हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे डिले करोगे तो एक दिन में तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में, मतलब अभी स्टार्टिंग 1 मंथ उनका क्लासेस का हुआ है, तो उनके पास ना अभी बहुत टाइम रहता है, क्योंकि अभी ना ही क्लिनिकल पोस्टिंग पड़ती है ना ही कम्युनिटी पोस्टिंग पड़ती है। तो आपके पास जो टाइम है, मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा कम पोस्टिंग होता है, तो आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। बाकी अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जाओगे ना, तो आपका बहुत ज़्यादा क्लिनिकल पोस्टिंग, कम्युनिटी पोस्टिंग, ये ड्यूटी फलाना ढुकाना एंड इतना सारा असाइनमेंट मिल जाता है ना, कि जो हमारे क्लास में पढ़ाया होता है वो सेम डे तो नहीं हो पाता है कि हम लोग हॉस्टल में भी आके सब चीज़ पढ़े, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा थक जाते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट होता है, चाहे वो एनाटॉमी हो, कम्युनिटी हो या फंडामेंटल, ये बेस होता है, तो इसको पहले सबसे ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद ही आपका आगे अच्छे से हो सकता है, मतलब आगे का आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, आगे का नेक्स्ट सेमेस्टर अच्छे से दे सकते हो। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा एंड आपको समझ में आ गया होगा कि स्टडी कैसे करें, आपका क्या किस वे में पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।